हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त सी एल ललित शाह, और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट बाय सी एल ललित शाह में। हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो वहाँ भी हमें फॉलो कर लें। आइए फ्रेंड्स, कल है निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो थोड़ा निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी हमें कल क्या लग रही है। अगर हम डे बेसिस की बात करें, निफ्टी आज बंद ज़रूर ग्रीन में हुई है, पर ओवरऑल एक रेड कैंडल बनाई है, और ये रेड कैंडल को हम हैमर बोलेंगे, हैंगिंग मैन। ये हैमर बोले हैं, हैंगिंग मैन। ये आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि ये हैमर है या हैंगिंग मैन है, ये आपको बताना है, राइट। पर मैं आपको बता दूं, हैमर हम इसको तब बोलते हैं जब मार्केट डाउनफॉल में हो और ये कैंडल बने, और जब मार्केट अपसाइड में जा रही हो तब ये बने, तो ये हैंगिंग मैन होती है। तो अभी क्योंकि ये मार्केट लगातार डाउनफॉल में जा रही है, कल एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, तो उसके बाद अभी इस कैंडल की कोई अहमियत नहीं है। ऐसा हम इसको हैंगिंग मैन ज़्यादा बोलेंगे रेदर देन हैमर, राइट। क्योंकि ये डे चार्ट पे बनी है। अगर वीकली चार्ट पे बनी होती ऊपर के लेवल पे, हाँ, अगर वीकली चार्ट पे नीचे के लेवल पे बनी है, तो ये एक हैमर का काम करती है। हैमर में क्या होगा, अगर बाजार 24,900 के ऊपर जाता है तो बाजार तेज होगा, राइट। 24,900 यानी आज का जो हाई है 24,902, उसके ऊपर अगर जाएगी तो ये हैमर का कैंडल काम करेगी और बाजार ऊपर की तरफ मूव होनी शुरू हो जाएगी। वीकली चार्ट पर हम देख रहे हैं। पर अगर बाजार इसकी जो बॉडी है यानी 770, जो कि आज का लो है 24,770 का, अगर इसके नीचे गई तो फिर बाजार फिर नीचे डाउनफॉल में शुरू हो जाएगी। और इसका जो है क्लियर कट टारगेट पहला जो होगा 700 का, दूसरा इस कैंडल का लो 600, और हो सकता है इसको तोड़ के भी 540 तक जाए। तो ये तो हमारी बात हो गई चार्ट्स पे। यानी अगर मैं इसको डेली वीकली बेस पे देख रहा हूँ, तो एक तो सुपर ट्रेंड नेगेटिव है, ये एक नेगेटिव साइन है। आज एक रेड कैंडल बनी है, राइट। अगर इसने आज के लो को तोड़ दिया, जो कि ट्रम्प साहब के 25% टैरिफ को लगाने से लग भी रहा है तोड़ेगी, तो कल बाजार 24,600 तक जाता हुआ दिख सकता है। और अगर इसको भी सस्टेन नहीं करता है तो फाइनली 540 तक भी जा सकता है, 540 से 50 तक भी। तो देखने कल बाजार कैसा रिएक्ट करता है। और एनीथिंग अगर बाजार 24,900 के ऊपर टिकता है तो ही बाइंग आएगी। पर मैं फिर भी बोलूँगा फ्रेंड्स कि बाइंग को हमें एक बार को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अभी नेगेटिव सिनेरियो है। एफआईआई सेलिंग कर रही हैं, ट्रम्प साहब टैरिफ लगा रहे हैं, रिजल्ट कोई बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं कंपनीज के। तो इस वक्त थोड़ी सी हम अवॉइड कर सकते हैं, खास करके कल एक्सपायरी के दिन। हाँ, अगर 900 के ऊपर टिकती है थोड़ी देर के लिए, तो आप 850 का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। 902 के ऊपर अगर बाजार जाती है, जो आज का हाई है, तो आप 850 का स्टॉप लॉस लगा के फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं 25,000 तक, राइट। ओवरऑल निफ्टी में तेजी आएगी 25,120 के ऊपर। जब 25,120 के ऊपर निफ्टी टिकेगी तभी निफ्टी के अंदर तेजी आएगी, अदरवाइज तब तक सेल ऑन राइज की नीति ही निफ्टी के अंदर बनी हुई है। एंड सेम गोज विद बैंक निफ्टी। आइए ऑप्शन चेन में देखते हैं। आज बंद जो निफ्टी हुई है लगभग 24,855 पे हुई है, तो 850 पे देख लेते हैं। कॉल राइटिंग 74,000 है और पुट राइटिंग इसके मुकाबले 95,000 की है। तो 24,850 पे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पुट राइटर्स जो हैं अभी आज उन्होंने अच्छी राइटिंग की, और 24,900 पे कॉल राइटिंग बहुत ज़बरदस्त है 161 की, जिसके मुकाबले पुट राइटिंग आधी है। पर एक चीज़ और बता दो दोस्तों, जब से निफ्टी में सिर्फ वीकली एनालिसिस हुई है, वीकली एक्सपायरी, और बैंक निफ्टी सबकी वीकली एक्सपायरी ख़त्म हो गई है, तो ये डाटा के साथ हमें काफ़ी सारी डाटा और देखनी होती है। जैसे मेरा मानना ये है कि इन्होंने आज फ्यूचर के अंदर एफआईआई ने काफ़ी शॉर्ट पोजीशन बनाई है, क्योंकि कल मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बाजार गैप डाउन खुलने वाली है। और अगर 800 के नीचे बाजार खुलती है और टिक जाती है 10 मिनट के लिए, तो जितने ये पुट राइटर्स हैं, 1.5 लाख के पुट राइटर्स 800 पे, और कुल 70,000 के कॉल राइटर्स हैं, तो ये सब नीचे भागेंगे और ये निफ्टी को लेके जाएंगे 700 तक, 600 तक, और मे बी 550 तक। तो कल की डेट में ये देखना ज़रूरी होगा कि निफ्टी कैसे परफॉर्म करती है। मैं आपसे सिर्फ यही बोलूँगा, 30 मिनट्स की कैंडल का फर्स्ट का वेट कीजिएगा। जब तक वो 30 मिनट्स की कैंडल का हाई ना तोड़े, तब तक आप इंट्राडे में बाइंग मत कीजिएगा। और अगर 30 मिनट्स के बीच में है तो कुछ नहीं करना है, 30 मिनट्स के नीचे जाती है तो निफ्टी को हम सेलिंग पोजीशन बना सकते हैं। ये सिर्फ अपने मैं नॉलेज पर्पस से बोल रहा हूँ, लर्निंग पर्पस से बोल रहा हूँ, जिसको हम 30 मिनट्स की कैंडल का हम एक वो भी मानते हैं, एक हमने इस पर स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि 30 मिनट्स फिर से बोल रहा हूँ, यानी 15-15 मिनट की 2 कैंडल या 30 मिनट की 1 कैंडल आपको देखना है ये। इसके बाद निफ्टी कैसा करती है। अगर उस 30 मिनट्स के बाद वो कैंडल जो है ग्रीन है या रेड है, पहले तो ये डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर वो रेड कैंडल है और उसके बाद एक 5 मिनट की कैंडल नीचे जाती है उस 30 मिनट्स के नीचे, तो हम सेल करके बात करेंगे। स्टॉप लॉस होगा 30 मिनट्स का 50% या उसका हाई आप लगा सकते हैं अगर छोटी कैंडल है तो, और अगर बड़ी कैंडल है तो उसका 50%, छोटी कैंडल है तो उसका टॉप जो 30 मिनट्स होगा। और जब तक टॉप को बीट नहीं करती है निफ्टी में बाय नहीं करेंगे, और अगर इन बिटवीन रहती है तो कुछ नहीं करेंगे। अगर नीचे जाएगी 30 मिनट्स की तभी हम सेलिंग की तरफ ध्यान देंगे। ये है इंट्राडे की बात, राइट फ्रेंड्स। और
अब आपको बता दें कि इसके साथ ही हम एक बार ऑप्स्टा में भी देख लेते हैं। इसका जो पीसीआर है, पीसीआर 0.78 इज़ वेरी वेरी नेगेटिव। पीसीआर 0.78 का मतलब है, पीसीआर कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ पुट्स जो हमारी राइट की हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉल्स। अगर हमारी पुट ज़्यादा होती हैं राइट की होती है, इसका मतलब मार्केट तेज होता है। यानी जब 1 से ज़्यादा पीसीआर है तो इसका मतलब मार्केट इज़ बुलिश, और जब 1 के नीचे होती है इसका मतलब मार्केट इज़ बियरिश। इसका मतलब कॉल राइटिंग ज़्यादा हुई है पुट राइटिंग के मुकाबले, यानी अभी मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, कॉल राइटर्स ने कॉल राइटिंग ज़्यादा की हुई है। तो पीसीआर क्लियर कट एक नेगेटिव साइन दिखा रहा है, जिससे लगता है कल की डेट में मार्केट हमारी एक बियरिश रह सकती है। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है ऐसा कुछ हो, इसलिए इसको देख के आप कोई कदम मत उठाइएगा, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट करके ही कोई काम कीजिएगा। मैंने सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स बताए हैं जिसके बेस पर ऐसा लगता है कि जैसे पीसीआर एक पॉइंट हो गया, हमारी जो कॉल राइटिंग है पुट राइटिंग से ज़्यादा है, इसलिए लगता है मार्केट थोड़ी डाउन साइड रह सकती है, बियरिश टू नेगेटिव फ्लैटिश रह सकती है। और क्योंकि हमारी जो वीकली चार्ट है, ठीक है, और डेली चार्ट है, उस पर भी हमारी अभी एक रेड कैंडल बनी है जो डेली चार्ट है। तो कल जब तक इसका हाई नहीं ब्रेक होता है हम इसकी तेज़ी की तरफ नहीं जाएंगे, रेदर इसकी बॉडी के नीचे अगर ये जाती है यानी कि 850 के नीचे, तो एक नेगेटिव साइन होगा, जो कि 770 आज का लो पहला, उसके बाद 700 और 610, लगभग ये 3 लेवल के लिए हम जाएंगे। और 600 को भी अगर ब्रेक करती है तो उसका पुराना जो सपोर्ट लेवल है 530 540 वाला, वहाँ तक निफ्टी जा सकती है अगर बेरिश साइंस कल आते हैं। ऊपर से ट्रम्प साहब का 25% का टैरिफ भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। तो बाजार में कल थोड़ी सी साइडवेज टू बेरिशनेस आ सकती है। और बाकी क्योंकि एक्सपायरी है फ्रेंड, तो एक्सपायरी में डाटा बहुत जल्दी बदलता है, इसलिए स्टॉप लॉस के साथ ही काम कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो बिल्कुल आप इंटरडे में कल काम नहीं कीजिएगा। ये सिर्फ उनके लिए जो एक्सपर्ट और निफ्टी में एनालिसिस चाहते हैं एक्सपायरी में कि वो कैसे उसके अंदर काम कर सकते हैं। तो मेरा व्यू जो है कल निफ्टी में बेरिश टू साइडवेज है, बुलिश तो बिल्कुल नहीं है। यानी कल मैं बाइंग में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा, जो भी अपॉर्चुनिटी होगी हमारी सेलिंग के लिए होगी। और मैं आपको एक डिस्क्लेमर भी दे दूं, हमने थोड़ी सी आज पुट लेके भी गए हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, तो ये मेरी डिस्क्लेमर है। और बाकी देखते हैं कल कैसा होता है फ्रेंड्स। अगर गैप डाउन खुलता है तो पहले हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, देन हम 30 मिनट्स के जो मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी दी है उसके ऊपर फिर हम काम करेंगे उसके बाद। और अगर कोई गैप अप होगा तो हमारा स्टॉप लॉस ऑफकोर्स 900 के ऊपर अगर कुछ होता है तो कटेगा, और इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, ये हमें कैपिटल बचानी तो स्टॉप लॉस देंगे। पर देखते हैं कल क्या होता है। अभी तो फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, आई थिंक 150 पॉइंट्स लगभग हमारी इंटरनेशनल जो गिफ्ट निफ्टी है वो भी डाउन है। तो लेट्स सी कैसी रहती है निफ्टी मॉर्निंग तक। हो सकता है रात में कोई न्यूज़ आ जाए, समझ जाए, पर डाटा अभी नेगेटिव साइन ही दे रही है, बेयरिश साइन दे रही है, क्योंकि पीसीआर इज़ 0.78 विच इज़ वेरी नेगेटिव। तो मिलते हैं कल फ्रेश वीडियो में दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, एनालिसिस पसंद आई है आपको मेरी, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वेबसाइट भी है मैजिकल मार्केट बाय ललित शाह, इसमें आपको कोई भी कोर्स लेना हो, बेसिक, बिगिनर्स, एडवांस लेवल का, तो उसमें आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। और फिर से बता दूँ 5 अगस्त यानी मंगलवार के दिन से हमारा बेसिक बैच चालू हो रहा है। तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराना है उस बैच के लिए, तो वो जल्दी से जल्दी हमारे नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर अपना जो है मैसेज छोड़ दें, ताकि हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर ले और आपको उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो ये हमारे अभी बैचेस चल रहे हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बेसिक बैच, एडवांस बैच और इंडेक्स से रिलेटेड बैच है। तो आप किसी के अंदर भी रजिस्टर करा सकते हैं। फिलहाल बेसिक बैच 5 अगस्त से शुरू होने वाला है, जो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होगा। तो आप कहीं भी बैठे वहाँ से कोर्स कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेगी। और जिन्होंने अब तक रजिस्ट्रेशन कर लिया उनके पास सारी डिटेल्स विदिन 2 to 3 डेज आ जाएंगी। उनके जो भी उनके जूम की हमारी वो होगी लिंक वगैरह, वो सब उनको मिल जाएगा, और यूज़र आईडी पासवर्ड भी मिल जाएगा। तो वेट फॉर द राइट टाइम। और मैं यही बोलूँगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा भी मार्केट को संभल के ट्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट में अभी थोड़ी सी गिरावट और लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी 24,500 24,350 को टेस्ट करने जाएगी। तो वहाँ पे एक बार हम देखेंगे क्या करना है, क्योंकि 25,000 का लेवल इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है जो बाजार तोड़ चुके हैं। तो अभी थोड़ा सा बेरिश साइन है मार्केट में, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।